हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट दिस वीडियो। द फर्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग। थ्रू प्लानिंग मैनेजमेंट डिफाइंस व्हाट द फ्यूचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एंड हाउ टू गेट देयर स्ट्रेटेजिक प्लान्स आर लॉन्ग टर्म। जब भी आप कोई बिजनेस करते हो तो सबसे पहले आप उसकी प्लानिंग करते हो, ना कि डायरेक्टली आप अपने बिजनेस के लिए प्रोडक्ट परचेस करने चले जाओगे या सेल्स करने जाओगे। ठीक है, सो इसे समझने की कोशिश करेंगे हम कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है जो अपने बिजनेस को ओपन करने जा रहा है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, उसकी प्लानिंग करेगा। ठीक है, कि उसे कैसे और कब यह बिज़नेस को ओपन करना है, और उसकी जो जगह है, प्लेस, वो डिसाइड करेगा। उसको कितना पैसा अपने बिज़नेस में लगाना है, वो कितने एम्प्लॉय को अपने बिज़नेस में रखेगा और कितने एम्प्लॉय की सैलरी वो डिसाइड करेगा। उस जो भी बिज़नेस रहेगा उसको मेंटेन या मैनेज किस टाइप से किया जाएगा, और जो बिज़नेस वो डेवलप करने वाला है उसका जो टाइम रहेगा, उसका जो पीरियड रहेगा वो लॉन्ग टर्म रहेगा या शॉर्ट टर्म रहेगा। ठीक है, तो वो सारा जो काम रहता है वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द गोल सेट बाय द एडमिनिस्ट्रेशन आर अचीव्ड। ऑर्गेनाइजेशन इज द वर्क मेथड बाय विच द वर्क डन बाय इंडिविजुअल आर ग्रुप्स इन नेसेसरी डिपार्टमेंट्स इज coordinated in such a way that the effect achieved by them can be coordinated in an manner। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक संगठन होता है। ठीक है, जैसे जब भी कोई बिजनेस इस्टेब्लिश होता है तो आप सभी को पता ही होगा कि कोई एक पर्सन तो उस बिज़नेस को चला नहीं सकता है। ठीक है, तो एक ही बिज़नेस में बहुत से लोग जुड़े होते हैं, एक संगठन रहता है। तो प्लानिंग की भांति ही संगठन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर अ बिजनेस। ठीक है, क्योंकि संगठन रहता है ना, ऑर्गेनाइजेशन की सहायता से ही हम बिज़नेस को आगे ले जा सकते हैं और उसको बहुत ही अच्छे से चला सकते हैं। क्योंकि एक बिज़नेस के अंदर बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारा वर्क होता है, तो सारा काम हर इंसान के अंडर में बटा हुआ रहता है कि ये पर्सन ये काम करेगा या वो पर्सन वो काम करेगा। ठीक है, जैसे कि मैनेजमेंट के अंदर सारा काम एक मैनेजर करता है और एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय सारा के सारा काम करता है, जो कर्मचारी कहलाता है। एक रहता है जो उसकी देखरेख करता है कि बिज़नेस में कुछ एक्टिविटीज़ गलत तो नहीं हो रही है जो बिज़नेस में ना होनी चाहिए। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। बिजनेस या कंपनी में जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं उसको एक प्लानिंग के सिस्टमेटिक तरीके से लिए जाते हैं, जो आपके बिजनेस में एक बेस्ट डिसीजन के अकॉर्डिंग होता है। द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसमें आप अपने बिजनेस को एक ग्रो के अकॉर्डिंग, वो एक स्ट्रेटजी होती है। फॉर एग्जांपल कोई ग्रोसरी शॉप है तो वो अपने ग्राहक को ऐसे बातें करता है, मतलब इतने अच्छे से इंप्रेस करता है कि वो उसका बिजनेस चलता भी है, और वो कम्युनिकेशन का एक इम्पैक्ट हर किसी पर्सन के ऊपर पड़ता ही है। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग में क्या होता है कि बिजनेस या कंपनी में जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी क्या है और उसकी कितनी डिमांड है मार्केट में, उसकी प्राइस क्या है, आप उसको कितने कॉस्ट में परचेस या सेल्स करने वाले हैं, ये जितना भी काम होता है ये फोरकास्टिंग के अंदर देखा जाता है कि उसकी कितनी डिमांड हो रही है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस में उस प्रोडक्ट को रख कर उसको सेल करके आप एक अच्छा बेनिफिट प्रॉफिट कमा सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट है रिसर्च। रिसर्च में क्या होता है कि अगर आप बिजनेस ओपन कर रहे हो, ठीक है, तो आपको सब चीज़ों को देखना पड़ेगा, उसको शोध करना पड़ेगा कि मार्केट में फैशन क्या है, उसकी डिमांड क्या है। ठीक है, आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो आप उस प्रोडक्ट को और बेहतर कैसे सेल कर पाओगे फॉर अ मार्केट। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग मैनेजमेंट का एक बहुत ही प्राइमरी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। ठीक है, मैनेजमेंट में स्टाफिंग मतलब जो स्टाफ्स रहते हैं उसको कैसे कंट्रोल करना है, उनसे कैसे काम करवाना है, उन्हें किन डिपार्टमेंट में आपको सेलेक्ट करना है, ये सारा काम स्टाफिंग के अंदर किया जाता है मैनेजर के द्वारा। द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट का जो वर्क रहता है ना, वो उसी के अकॉर्डिंग आता है कंट्रोलिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैनेजमेंट में जो मैनेजर रहता है तो उसका ये काम है कि कोई एक्टिविटीज़ जो बिजनेस या कंपनी में नहीं होनी चाहिए उसकी देखरेख करना। कोई प्रोडक्ट अगर मार्केट में डिमांड नहीं कर रहा है तो उसको बनाने की जो प्रोसेस है उसको उसके ऊपर रोक लगाना, ये सारा काम कंट्रोलिंग के अंदर किया जाता है। या अगर बिजनेस में कोई इलीगल वर्क हो रहा है तो उसकी देखरेख करना। कोई एम्प्लॉय अगर काम नहीं करना चाह रहा है तो उसको भी अच्छे से जांचना या परखना। द नेक्स्ट डायरेक्टिंग। मैनेजमेंट में डायरेक्ट या निर्देश देना एक बहुत ही एक अलग सा वर्क हो जाता है, जो शायद एक ओनर का ही होता है। तो उसको अच्छी तरीके से अपने एम्प्लॉय को निर्देश देना कि वो कैसे काम कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है, अपने ओपिनियन को रखना। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।